अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आप जब बिल्खुसूस साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो साइटोप्लाज्म वाले टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज होती है। आप कहते हैं कि साइटोप्लाज्म हमेशा एक्टिव मूवमेंट शो करता है। एक्टिव मीन इनमें एनर्जी यूज होती है और दिस एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म आर एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट एंड दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट आर कॉल्ड एज साइक्लोसिस। इसके लिए जो टर्म यूज कर रहे होते हैं हम, वो क्या होती है? दैट टर्म इज एक्चुअली रेफर्ड एज साइक्लोसिस। अब इस साइक्लोसिस को यहां पर मैंने आपके सामने एक वीडियो की सूरत में शेयर किया है कि साइक्लोसिस कैसे होती है और ये साइक्लोसिस में कौन सा ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल साइटोस्केलेटन और साइटोस्केलेटन के डिफरेंट एलिमेंट्स आप पढ़ते हैं जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं। जब हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की, तो माइक्रोफिलामेंट हमारे पास होते हैं एक्टिन और मायोसिन। माइक्रोफिलामेंट एक्चुअली दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। अब ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ये एक्चुअली कंट्रक्टाइल प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन। दिस कंट्रक्टाइल प्रोटीन कैन यूटिलाइज एटीपी एंड दिस कंट्रक्टाइल प्रोटीन एक्चुअली व्हेन दे कंट्रैक्ट दे आर इन्वॉल्व इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ये घुमाती हैं, मूव करवाती हैं। जैसे इतनी कश्ती का जो घुमाने के लिए चप्पू इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ये कंट्रक्टाइल प्रोटीन होती हैं जिनको हम कहते हैं actin and myosin. They form microfilament and these microfilament are actually involved in this active movement of cytoplasm that is called cyclosis. अब इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये साइटोप्लाज्म ऐसे चक्कर में घूम रहा है और यही जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, ये एक्चुअली प्लांट के अंदर आप एक मूवमेंट पढ़ते हैं, टेक्टिक मूवमेंट के मूवमेंट, एंटायर मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिज और सेल टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। सो केमोटेक बिल्कुल जो फोटोटेक्टिक मूवमेंट है उसमें आप देखते हैं क्लोरोप्लास्ट हमेशा अपने आप को उस तरफ एडजस्ट करता है जहां लाइट ज्यादा पड़ रही है। से फॉर एग्जांपल शुरू में क्लोरोप्लास्ट आपका इस साइड पर पड़ा, एक साइड पर क्लोरोफिल, यहां पर क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है और लाइट इधर पड़ रही है, तो ये क्लोरोप्लास्ट यहां से मूव करके यहां तक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? वो इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट से। एक्चुअली यहां पर साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी चेंज होती है, सोल और जेल में इंटरकन्वर्जन होती है, जिससे ये साइटोप्लाज्म ऐसे मूव करता रहता है। तो दीज मूवमेंट आर एक्चुअली साइक्लोसिस। एक साइक्लिक मूवमेंट होती है, एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। इसमें जो ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर एक्चुअली रेफर्ड एज साइटोस्केलेटन। सो साइटोस्केलेटन आर इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन, जिनको हम कहते हैं साइक्लोसिस, या इन्हीं को कहते हैं अमेबा लाइक मूवमेंट। अमेबा भी इसी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से मूव कर रहता है, तो इनको हम साइक्लोसिस या अमोवाइड मूवमेंट कहते हैं। एंड दिस साइक्लोसिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइक्लोसिस। एंड दिस एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विल बिकम अ रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज। जितनी भी फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये पूरे सेल में घूमते रहते हैं। लाइसोसोम, पराक्सीसोम, वो आप देखते हैं कि जो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट वेसिकल निकलते हैं, एससीआर से निकलकर गोल्जी बॉडीज में आके लग रहे होते हैं, गोल्जी बॉडी से वो निकलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लग रहे होते हैं। तो ये फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज हमेशा साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से ये सारे ऑर्गेनेलिज घूम रहे, चक्कर काट रहे हैं। So this is called actually cytoplasmic streaming movement. So these are active movement. These movement are shown by cytoplasm because of change in viscosity. The organelle is involved in cytoplasmic streaming movement is actually cytoskeleton. And which type of cytoskeleton? Intermediate filament. And which intermediate filament show such internal cell motion because of actin and myosin filament. और जो केमोटेक्टिक बिल्कुल फोटोटेक्टिक मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज बिकॉज ऑफ these cyclosis या streaming movement of mitochondria, free floating organelles is because of these free floating cytoplasmic streaming movement. So ये थोड़ी सी कुछ आइडियाज थे मेरे पास, आपके साथ शेयर कर दूं। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब मस्ट कर दें। फिर मिलेंगे चलते चलते।